आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट क्यों बनाई जाती है, क्या कारण है कॉस्ट शीट बनाने के, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। कॉस्ट शीट जो है किसी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनाने में अलग अलग प्रकार के हमारे एक्सपेंस लगते हैं। तो उस एक्सपेंस को कितना हमारा जो है हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर कितना खर्चा आया, उस सबको इसमें लिखा जाता है। कॉस्ट शीट जो है एक अनुमानित होती है, क्योंकि रियल जो खर्चे होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट से आते हैं निकल कर, फाइनेंशियल बुक से। और यहाँ पर हमें कॉस्ट शीट से ये मालूम पड़ जाता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, सपोज करिए हम एक कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ए नाम का प्रोडक्ट बनता है हमारा। तो उस प्रोडक्ट को बनाने में अलग अलग प्रकार के हमारे खर्चे होते हैं, जैसे डायरेक्ट लेबर, मटेरियल और फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। इन सभी को जोड़ने के बाद हमारी क्या आती है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हम ऐड करते हैं अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐड होने के बाद हमारी आता है सेलिंग प्राइस निकल कर। सपोज करो हम 10,000 यूनिट बनाते हैं, तो 10,000 यूनिट का हमारा जो है टोटल आता है एक्सपेंस 1,00,000 रुपये। तो पर यूनिट क्या होगा, पर यूनिट निकालने के लिए हम टोटल एक्सपेंस में टोटल यूनिट को डिवाइड करते हैं, यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट निकल आएगा। जैसे यहाँ पर 1,00,000 रुपये था हमारा टोटल एक्सपेंस और यह यूनिट थी हमारी 10,000। तो 10,000 से हमने 1,00,000 को डिवाइड किया तो हमारा कितना आया, 10 रुपये। अब 10 रुपये में हमारे किस चीज़ में खर्च हुए, कितना मटेरियल में खर्च हुआ, कितना लेबर में गया, कितना अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में गया, इनडायरेक्ट मटेरियल में गया, इनडायरेक्ट लेबर में गया, पावर में खर्च हुआ, लाइटिंग में खर्च हुआ, क्लीनिंग में, उसको डिजाइन करने में कितना खर्चा आया हमारा, कितनी हमने फोरमैन को सैलरी दी, कितनी वर्कर को सैलरी दी, कितना हमारा पोस्टेज का खर्चा है, कितना लीगल एक्सपेंस का खर्चा है, कितना हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, कितना सैंपल का खर्चा है। तो वो टोटल होता है हमारा। अब हमको जानना जरूरी है कि एक यूनिट पे हमारा प्रत्येक एक्सपेंस का कितना आता है। उसको निकालने के लिए हमको कॉस्ट शीट बनानी आवश्यक है। अब कॉस्ट शीट में बेटा आपके क्या क्या इंक्लूड होता है वो आप देखें। जब आप कॉस्ट शीट बनाएंगे तो कॉस्ट शीट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे रॉ मटेरियल के, उसमें प्लस हो जाएगा रॉ मटेरियल आपका परचेज। परचेज से रिलेटेड कोई एक्सपेंस होगा वो इसमें जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना मटेरियल हमने यूज किया। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई, जितना हमारी टोटल कॉस्ट आई इसकी मटेरियल की, उसको हम डिवाइड करने देंगे अपने आउटपुट से। तो पर यूनिट हमारा आ जाएगा कि मटेरियल का एक यूनिट पे कितना खर्चा आया। डायरेक्ट लेबर या वेजेज, उसका एक्सपेंस लिखेंगे, पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का आ जाएगा हमारा। डायरेक्ट एक्सपेंस को इसी प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर यूनिट से डिवाइड करेंगे एक यूनिट का निकल आएगा। तो इन तीनों को जोड़ के हमारा क्या आ जाएगा बेटा, प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री एंड वर्क ओवर हेड को प्लस करते हैं। तो फैक्ट्री एंड वर्क ओवर हेड में हमारी क्या आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, रेंट, रेट्स ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पावर, लाइटिंग, क्लीनिंग, ड्राइंग, ऑफिस एक्सपेंस, टेक्निकल डायरेक्टर फीस, वर्क मैनेजर सैलरी, फोरमैन सैलरी,
इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का कितना इंश्योरेंस हुआ, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री फर्नीचर, टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस को ऐड कर देंगे। यदि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस दिया है तो वो माइनस हो जाएगा। यदि आपने कोई स्क्रैप सेल करी है तो वो यहाँ पर माइनस हो जाएगी। इसको करने के बाद ये आ गई आपकी वर्क कॉस्ट। ये आपकी वर्क कॉस्ट आ जाएगी। वर्क कॉस्ट में आप फिर जोड़ेंगे ऑफिस के एक्सपेंस। ऑफिस में की सैलरी आ जाएगी, पोस्टेज आ जाएगा, टेलीग्राम का खर्चा आ जाएगा, टेलीफोन आ जाएगा, लीगल फीस आ जाएगी। लीगल फीस के बाद ऑडिटर फीस, डायरेक्टर फीस, बैंक चार्ज, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड अदर असेट्स, अदर ऑफिस एक्सपेंस, सबको जोड़ने के बाद हमारा निकल कर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हमारा निकल आएगा तो उसमें हम यदि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है तो वो प्लस कर देंगे, यदि क्लोजिंग दिया है तो उसको माइनस कर देंगे। इनको प्लस माइनस करने के बाद हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आएगी। उसमें हम अपने आउटपुट से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट निकल आएगी। उसके बाद जब हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में हमारे बैड डेट्स, सेल्स मैनेजर सैलरी, शोरूम एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग कमीशन, कॉस्ट ऑफ प्राइज लिस्ट, ट्रेड डायरेक्टरी, कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल एंड गिफ्ट, कलेक्शन चार्ज, ब्रांच एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, गोदाम कीपर सैलरी, पैकिंग चार्ज, रनिंग एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी वैन, मार्केट रिसर्च। इन सबको जोड़ के हमारी क्या निकल के आएगी, टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में हम जो है यहाँ पर अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे। प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमारी सेल निकल आएगी। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि हमारी सेल्स दे रखी होगी, सेल्स दे रखी है तो हम टोटल कॉस्ट को घटाएंगे, तो यदि हमारा प्लस आता है तो प्रॉफिट हो रहा है, माइनस में यदि जा रहा है तो लॉस होगा। इस प्रकार से आपकी कॉस्ट शीट तैयार होगी। अब हम आपको कॉस्ट शीट के कुछ क्वेश्चन समझाते हैं जिससे आपके का क्लियर हो जाए कॉस्ट शीट कैसे बनती है। हाँ, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे स्टेटमेंट कॉस्ट तैयार करवाया जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड प्राइम कॉस्ट, थर्ड फैक्ट्री कॉस्ट, फोर्थ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिफ्थ पॉइंट में पूछा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विद वेजेज, परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड विद फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये हमसे 6 पॉइंट कैलकुलेट कराए गए हैं। तो इसको हम जो है यहाँ पर हमारे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग दिया हुआ है 25,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 1,25,000, डायरेक्ट वेजेज 2 लाख, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 मार्च 2007 यानी ये क्लोजिंग दिया हुआ है 12,500, बाई प्रोडक्ट दिया हुआ है 2,500, डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000, ऑक्ट्राई एक्सपेंस 1,250, फैक्ट्री ओवरहेड 37,500, ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंस 20,000। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा रॉ मटेरियल का। ये दिया है हमारा 25,000। इसके बाद ऐड करेंगे हम यहाँ पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज और रॉ मटेरियल दिया हुआ है 1,25,000 का। इन दोनों को हमने प्लस किया तो प्लस करके आ गया 1,50,000, 1,50,000। इसमें ऐड कर देंगे हम ऑक्ट्राई ड्यूटी, हिंदी में इसको चुंगी बोलते हैं। ₹1,250, 1,250 ऐड करके हो गया 1,51,250। अब इसमें से आपके लेस हो जाएगा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल दिया हुआ है हमारा यहाँ पर 12,500 रुपये का। इसके बाद बाई प्रोडक्ट और है यहाँ पर, उसको भी लेस करेंगे। बाई प्रोडक्ट है हमारा 2,500 रुपये का। लेस करके 1,36,250 आ गया हमारा। ये हमारा कहलाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड या मटेरियल यूज्ड। इसके बाद क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस दी हुई है, डायरेक्ट वेजेज ऐड करेंगे। डायरेक्ट वेजेज आपकी बेटा 2 लाख रुपए की है। डायरेक्ट वेजेज के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस हैं आपके 5,000 रुपये के। इनको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद टोटल आया 3,41,250। ये क्या आया हमारा निकल कर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं वर्क ओवरहेड को। फैक्ट्री से संबंधित जो भी खर्चे होंगे उनको ऐड कर दिया जाता है वर्क एंड फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से। ये दिया हुआ 37,500। ऐड करके आया आपका 3,78,750। ये आपकी क्या कहलाएगी बेटा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में हम ऑफिस ओवरहेड जोड़ते हैं। ऑफिस ओवरहेड क्वेश्चन में हमारे दे रखे हैं 20,000 रुपये के। 20,000 के ऐड करने के बाद हमारा जो हो गया 3,98,750 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस ओवरहेड हमने 20,000 के ऐड किए तो हमारा टोटल आया 3,98,750। ये हमारा क्या हो गया जोड़कर बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद इतना ही क्वेश्चन में निकलवाया गया है आपसे। ठीक है बेटा।
इसके बाद आपसे परसेंटेज निकलवा रहा है नंबर फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड विद वेजेज, वेजेज के साथ में वर्क ओवरहेड का निकालना है आपको। तो बेटा जिसका निकालते हैं उसको ऊपर रखा जाता है। तो हमारा यहाँ पर वर्क ओवरहेड कितने के दे रखे हैं, देखिए 37,500 के। तो 37,500 इंटू 100 किसके साथ निकालना है हमें, बेजेज के साथ। तो बेजेज हमारी यहाँ पर कितनी दी हुई है, 2 लाख रुपये। अपॉन में क्या आ जाएगा, जिसके साथ निकाला जाता है वो लिख दिया जाता है 2 लाख। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके दिया जाएगा 18.75%। सेकेंड हमसे कैलकुलेट करा रहा है वो परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड विद वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड के साथ निकलवा रहा है बेटा। तो ऑफिस ओवरहेड हमारे यहाँ पर कितने के दिए हैं, 20,000 रुपये के। 20,000 इंटू 100 किसके साथ निकालना है, वर्क ओवरहेड के साथ। तो वर्क ओवरहेड हमारा यहाँ पर कितने का है, 37,500 का। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके आ जाएगा 53.33%। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आपके 2 प्रकार के जॉब दिए हैं, जॉब नंबर फर्स्ट और जॉब नंबर 2। क्वेश्चन में दिया गया है कि मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है 1,20,000, जॉब नंबर 2 में 1,60,000, डायरेक्ट वेजेज दिया हुआ है 80,000, 1,20,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 16,000, 24,000। If the work overhead is 40% of direct wages and office overhead is 10% of work cost, find out the total cost of each job। दोनों जॉब पर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आप मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड का जो अमाउंट है वो लिख दिया जाएगा 1,20,000 रुपये और 1,60,000 रुपये। मटेरियल कंज्यूम के बाद डायरेक्ट वेजेज है क्वेश्चन में, डायरेक्ट वेजेज पे फर्स्ट की दी है 80,000, सेकंड में 1,20,000, 1,20,000। डायरेक्ट एक्सपेंस हैं डायरेक्ट एक्सपेंस 16,000 और 24,000। इनको हम जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर प्राइम कॉस्ट। $2,16,000 और 3,04,000, ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। अब निकालना है हमको फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कहा गया है 40% ऑन डायरेक्ट वेजेज। तो बेटा डायरेक्ट वेजेज हमारी इसकी 80,000 है, 80,000 का हम 16% निकालेंगे, 80,000 का 40%, 8 चौक 32, 32,000 तो इसका आ जाएगा।
1,20,000 का निकालेंगे तो 48,000 आ जाएगा। अब हमने इनको इसमें प्लस कर देंगे हम प्राइम कॉस्ट में, तो ये हमारी आ जाएगी वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट 2,00,000, वर्क कॉस्ट आएगी हमारी 2,48,000। 3,04,000 में 48,000 को जोड़ देंगे, 3,52,000 रुपये, 3,52,000। वर्क कॉस्ट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड क्वेश्चन में दिए गए हैं आपके 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट हमारी जो आई उसका 10% निकालेंगे, 2,48,000 का, तो 24,800 रुपये तो वर्क कॉस्ट आ गई फर्स्ट जॉब की। और इसका निकालेंगे तो 35,200, 35,200। इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 2,72,800। और इसका आएगा 3,87,200। ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इतना ही क्वेश्चन में निकलवाया गया है।